नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आयत से संबंधित आयत के परिमाप के बारे में। अब आज मैं चर्चा करूंगा कि आयत के परिमाप पे किस तरीके के प्रश्न आते हैं, यानी परिमाप पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, वो जरा आप ध्यान से देखिए। देखिए इस प्रश्न में एक आयत का परिमाप 36 मीटर है, लंबाई 12 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके के प्रश्न आपको आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सीधे सीधे आते हैं कि आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, परिमाप ज्ञात करो, तो आप सूत्र से निकाल लोगे, इसलिए मैंने वो नहीं आपको बताया, सिंपल होता। अब थोड़े से ये एडवांस कह लो या थोड़े से टेक्निकल कह लो कि एक स्टेप आगे कैसे पूछते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ इसको हम हल करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई तो इससे संबंधित जो क्षेत्रफल के सवाल होते हैं वो आप आसानी से कर लोगे, वो बिल्कुल अलग से नहीं पूछते सवाल। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो यही आपके आयतन पे चलेगा, यही आपके क्षेत्रफल पे चलेगा, तो बहुत सी चीजें आपको बेनिफिट होने वाली है, फायदा होने वाला है। तो इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहां देखो, आयत का परिमाप कितना दिया है बेटा? 36 मीटर। ध्यान से देखिए, 36 मीटर दिया ना। लंबाई कितनी दी है? 12 मीटर। ठीक, क्या निकालनी है? चौड़ाई। तो चौड़ाई हमें निकालनी है। ठीक, हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे, जैसा कि आपको हमने बताया था। देखो, हमने आपको बताया था कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है ना। अब देखो, हमने आपको इससे पहले 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी पक्षांतर पे, कि जिस पक्ष को हमें चाहिए है वो तराजू वाली वीडियो देखना है। आप तराजू वाला वीडियो है, और नहीं होगा तो मैं इसको आपको इस जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें उसकी लिंक दिए दे रहा हूँ कि किस प्रकार बायां पक्ष दायां पक्ष या दायां पक्ष को बायां पक्ष में और बायां पक्ष को दायां पक्ष में लाया जाता है। और उसको बाएं पक्ष में ही हम क्यों लिखते हैं? जिस पद का हमें मान निकालना होता है, जिस राशि का हमें मान निकालना होता है, उसको हम बाएं पक्ष में लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। तो वो एक तराजू वाला वीडियो है, वो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उससे देख लेना, अथवा डायरेक्ट आप सर्च कर लेना, तो वो तो भी मिल जाएगी। दोनों चीजें हैं आपके पास। तो इस यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो अब देखो, ये बायां पक्ष है पूरा का पूरा, ये क्या है? बायां पक्ष, बायां पक्ष। और ये बराबर की इस तरफ का क्या कहलाता है? जो पूरा का पूरा दायां पक्ष। बहुत से मैंने समझाया था आपको पलवा से, तराजू के, ये बायां पक्ष और बीच में है ये आपका बराबर का क्या? कांटा। वो इस तरीके से एक वीडियो है, यूं पकड़े हुए, उसको देखिएगा आप। तो इसमें देखिए, यहाँ जो चीज दी है, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि देखो जिन्हें आता है वो दाईं तरफ से भी कर लेते हैं, जिन्हें बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, जिन्हें हींग का हा और गा नहीं आता है गणित में, मैंने उनके लिए बताया था कि जिसका भी मान निकालना हो उसको बाएं तरफ रख लें। जैसे तराजू पकड़ी थी तो बाएं तरफ बांट रखी थी, और दाएं तरफ जो भी हमें दाल चाहिए थी वो रखी थी। क्यों? सुविधा के लिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। जब दोनों पक्ष बराबर है तो हम दाएं तरफ से भी हल कर सकते हैं और बाएं से, लेकिन जिसका मान हमें निकालना है, कोशिश करिएगा बच्चे उसे हमेशा बाएं पक्ष में रखें। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है, जिससे कोई सवाल गलत ना हो, उनके लिए, उन बिगनर्स के लिए जो शुरुआती तौर पर गणित सीख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ आयत का परिमाप दिया है हमें 36 मीटर, लंबाई दी है, चौड़ाई काटनी है। तो अब जो चौड़ाई देखो, इस वाले पूरे दाएं पक्ष में आ रहा है, तो जी एक काम करते हैं, ये पूरा पक्ष इस तरफ रख देते हैं और ये पक्ष इस तरफ लाते हैं। यानी इसी सूत्र को हम देखो ऐसा लिख सकते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप। भाई बात तो एक ही है ना, आयत का परिमाप बराबर इतना होता है। तो इस पक्ष को इस तरफ लिख दिया, यानी दायां पक्ष को हमने बाएं तरफ लिख दिया और बाएं पक्ष को दाएं तरफ। क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई इस दाएं पक्ष वाले में, तो हमने सुविधा के लिए बाएं तरफ लिख लिया। अब देखो, यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। लंबाई प्लस चौड़ाई, हमें क्या चाहिए? चौड़ाई। तो इसका मतलब क्या है? हमें
लंबाई को हटाना होगा और इस 2 को हटाना होगा। भाई हमें 2 किलो दाल चाहिए, उसमें बांट चढ़े हैं 3-4, तो 100 ग्राम चढ़ा, 200 ग्राम चढ़ा, तो वो तखैया से उनको हटाएंगे। इसी प्रकार हमें चाहिए चौड़ाई, तो हम इस लंबाई को हटाएंगे और इस 2 को हटाएंगे। हमें इतना नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए चौड़ाई, क्योंकि सवाल पूछ रहा है चौड़ाई में। ठीक, तो पहले हम एक एक को करेंगे। तो पहले 2 को हटाएंगे। देखो दाएं पक्ष पे क्या था अपना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप था ना। दाएं पक्ष से तो हमें बोलना नहीं है भाई, यहाँ तो ये पलवा है ना दाएं पक्ष का, हमें जितना वजन चाहिए उस हिसाब से। चलिए तो देखिए यहाँ ये 2 इस पक्ष के किस में है, गुणा में है, ये 2 है ना, 2 कुछ नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, गुणा का काय में हो जाता है भाग में। ठीक, आयत का परिमाप बटे 2। ठीक, अब अभी भी देखिए हमें लंबाई के साथ क्या ये जुड़ा फिर रहा है। अभी तो हमने 2 को हटाया तो इस तरफ आया तो आयत के परिमाप के बटे 2 हो गया। अब हमें इस लंबाई को भी हटाना है क्योंकि हमें चौड़ाई चाहिए। तो देखो, तो चौड़ाई बराबर, दाएं पक्ष से नहीं बोलेंगे, वो ज्यों का त्यों, आयत का परिमाप और इसकी बटी में क्या चल रहा था, 2। अब ये लंबाई बाएं पक्ष पे है, दाएं पक्ष पे जाएगी तो काय हो जाएगी, देखो इसके साथ जोड़ में है तो उस साथ जाएगी तो काय हो जाएगी, घटाना में। ध्यान रखना जो पूरी घटाना में नहीं कर देना, जे पक्ष है ना इतना, इसके पक्ष में क्या हो जाएगा, घटाना, तो ये घटाना कितना हो जाएगी, लंबाई, लंबाई। ठीक, अब बस देखो यहाँ अब सूत्र में रख देंगे, आयत का परिमाप कितना है बेटा, 36, और देखो आयत का परिमाप लिख दिया 36 बटे में 2। ध्यान रखना जो पूरी लाइन मत खींच देना, जो पूरा इतना पद है नहीं बच्चों। फिर ऋण लंबाई कितनी है बेटा, 12 है ना। अब देखो जितना 2 आपको आता है, 2 का भाग 36 में देंगे, 2 का भाग 36 में, 2 एकम 2 बचा 1, अंक बता रहा 6 का 2 8 16। देखो बात वही है जब हम सरलीकरण करते हैं, जैसे 2 एकम 2, अब देखो 2 का यहाँ दिया तो 2 एकम 2 कितना बचा 1, जिन्हें सरलीकरण नहीं आता है तो यहाँ हो जाएगा 1, कितने हो गए 16, 2 8 16। देखो वही चीज यहाँ आ रही, कहते हैं ना कुछ लोग खुल के गालियां देते हैं और ये यहाँ साइलेंसर गालियां हैं, मतलब काम वही हो रहा है लेकिन यहाँ चुपके हो रहा है। यहाँ देखो 1 बच रहा है तो वो हम मन में मानना है, यहाँ देखो 1 बचता था तो बताते थे फिर अंक 6 का, काम वही हो रहा है लेकिन ये थोड़ा क्या है सरलीकरण, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नेचुरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसको हल किया हमने, कितना आया, मैंने 2 का भाग 36 में दिया तो कितना आया, इतने को हल किया तो कितना है 18। ऋण लगी, ऋण लगा दो, कितना है 12 लगा, अब 18 में से 12 कितना बचा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी उसकी सॉरी इसमें मीटर हो जो भी हो उत्तर 9 18 6 4, तो ये हमारा उत्तर सी वाला सही हो गया। तो इस तरीके से हमें बेटा ये सवालों को हल करना होता है। अब इसी की जगह वो देखो लंबाई पूछ लेते तो आयत का परिमाप बटे 2 माइनस यहाँ चौड़ाई कर देते। जो जो डाटा दिया है उसको लिखते जाइएगा और उसको करते जाइएगा और जैसा पूछे उसको हमें करते जाना है। तो देखो ये कितने सरल तरीके से आपको आ गया है, तो ऐसे समझा करें गणित के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये आपको ये आयत के परिमाप पे आधारित प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। और वो देखो वो सीधे सीधे प्रश्न तो आप कर ही लेते हो कि आयत की लंबाई इतनी दी है, चौड़ाई इतनी दी है, तो आप सीधा कर लोगे, वो नहीं बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चे भी आयत के इस कंसेप्ट पे आयत पे आधारित इस प्रश्न को आसानी से समझ सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।